बातें तो हर कोई समझ लेता है, कोई हो जो खामोशी भी समझे। सच्चा हमसफर तो सिर्फ वही है जो रास्तों की मुश्किलों से उलझे। जी हाँ, ये पंक्तियां जिस शख्सियत पर सही और सटीक बैठती हैं वो हैं शबनम जून। बहादुरगढ़ विधानसभा से सर्वाधिक 3 बार विधायक रह चुके कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून की धर्मपत्नी शबनम मैडम इस बार राजेंद्र सिंह जून के चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी हैं। ऐसे में आइए गर्मा गर्म चुनावी चर्चा हम उनसे करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो बहादुरगढ़ और आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी शिवांगी गौड़। और हमारे साथ आज चुनावी चर्चा में मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून की धर्मपत्नी शबनम जून जी। मैम, मैं हेलो बहादुरगढ़ के मंच पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हेलो बहादुरगढ़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैम, आप कांग्रेस प्रत्याशी के लिए ग्राउंड पर जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? मैंने इतने इलेक्शन आज तक देखे हैं, लेकिन जो ये इलेक्शन है इसके अंदर जितना प्यार और लोगों का जितना आशीर्वाद मिल रहा है उतना आज तक मैंने पहले कभी किसी इलेक्शन में इतना अच्छा माहौल नहीं देखा। एक अच्छे और सच्चे प्रत्याशी के लिए यही सबसे बड़ी कमाई होती है। जी, बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के मुख्य निशाने पर आपके पति राजेंद्र सिंह जून हैं। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? आपने सही कहा। पहले ये जितने भी प्रत्याशी हैं सब दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पहले स्थान पे तो मेरे पति राजेंद्र सिंह जून ही हैं और यही लड़ाई है, इसीलिए सारे हाथ धो के उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। जून साहब को लगातार 5वीं बार कांग्रेस से बहादुरगढ़ हल्के से टिकट मिला, तो इसका आप मुख्य कारण किसे मानती हैं और क्या पार्टी में उनके अलावा कोई और डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था? इस बार जितने भी मौजूदा विधायक थे उनमें से किसी का टिकट नहीं कटा, तो फिर जून साहब का तो कटने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये हमेशा पार्टी के लॉयल रहे हैं, कभी कोई पार्टी बदली नहीं और कभी भी कोई चीज़ ऐसी इनके खिलाफ नहीं है जिससे कि वो इनका टिकट काटते, तो टिकट कटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। आप चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून के मुख्य मुकाबले में किसे देख रही हैं और क्यों? मेरे पति के मुकाबले में जो है वो सिर्फ भाजपा, कांग्रेस और भाजपा का ही मुकाबला है ये, और जो दूसरे जितने भी निर्दलीय खड़े हैं वो सब भाजपा की ही बी टीम है, तो जो भी वोट इनके पास जाएगा वो इनडायरेक्टली भाजपा के पास ही जाएगा। जैसे पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला जी ने वोट तो ली भाजपा के खिलाफ और फिर जाकर भाजपा के साथ मिल गए। इसीलिए मेरा बहादुरगढ़ वासियों से अपील है कि वो अपनी वोट जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को दें और अपनी वोट को वेस्ट ना करें। निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून का ये कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी आपके पति राजेंद्र सिंह जून ने उनका हक मार लिया, उनके साथ अन्याय किया और जो टिकट उन्हें मिलना था वो आपके पति ले गए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि इससे कोई किसी ने वादा नहीं किया था। शुरू में ये कहता रहा कि सीएम साहब ने वादा किया है और हमारे से भी कह रहा था कि भी आपने कहा था कि अगली बार आपको टिकट दिला देंगे, लेकिन ये सब झूठ बोल के लोगों की सहानुभूति ले रहा है। इसे यही कहा गया था कि हुड्डा साहब ने तो ये कहा था कि भी आपको किसी चीज़ में एडजस्ट कर लेंगे और उस वजह से ये बैठा था, और जून साहब ने कहा था भी अगर तेरी टिकट हो जाएगी तो मैं तेरी मदद कर दूंगा और मेरी टिकट हो जाएगी तो तू मेरी मदद कर देना, जिसको टिकट मिलेगी उसकी मदद कर दें। तो ये सरासर झूठ बोल रहा है सब लोगों को अपनी सहानुभूति के लिए। क्षेत्र में आपके पति की उपलब्धता को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में कई प्रत्याशियों ने तो उन्हें टूरिस्ट नेता भी कहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरे पति के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का या किसी भी और गलत चीज़ या गलत काम करने का कोई भी आरोप नहीं है, कोई दाग नहीं है। हम लोग इतनी बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और जनता का प्यार और सहयोग पा चुके हैं कि लोगों ने हमारे को 3 बार जिताया है, तो वो उनका प्यार ही है। लेकिन ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ इसी तरीके के लोग जो है ना, जैसे ये निर्दलीय हैं या जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो इनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो उन्हें और कोई मुद्दा मिलता नहीं, तो वो सीधा ये मुद्दा उठा देते हैं कि यहाँ रहते नहीं है और आते जाते हैं। हमारा यहाँ पे मकान है, दिल्ली में भी है, ये शुरू से दिल्ली में अपना कारोबार संभाल रहे थे
लेकिन बहादुरगढ़ में इलेक्शन लड़ने के बाद ये ज़्यादा समय बहादुरगढ़ में ही रहते हैं। अपना कारोबार भी सारा इन्होंने छोड़ दिया था। वो पहले 5 साल तो बेटा भी छोटा था, तो मुझे देखना पड़ा, संभालना पड़ा सब कुछ जी। और ये मुद्दा सिर्फ इन लोगों का उठाया हुआ है और जनता से हमारे को कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कोई ऐसा काम नहीं किया। इसी वजह से हमारे को लोगों ने इतनी बार सपोर्ट करके इतनी बार जिताया है और इस बार भी हमें उससे भी ज़्यादा प्यार और उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। तो लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ ये जो प्रत्याशी जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं इन्हीं को, यही इस मुद्दे को उठाते हैं। जबकि 5 साल नरेश कौशिक थे, गांव के लोग खुद हमें कहते हैं कि भाई ये कभी किसी को मिलने नहीं आए और कोई काम नहीं कराया उन्होंने। यहाँ पे बहादुरगढ़ के अंदर उन्होंने एक काम नहीं करवाया, अपने घर में बैठे रहे, अपना पैसे कमाए, कमेटी में बैठे रहे। लेकिन जून साहब ने तो कभी ये सिवाय जनता के काम करने के और कोई काम नहीं किया। तो ये लोग मुद्दा उठाते हैं, जो यहाँ रहने वाला था जब वही लोगों से नहीं मिला, तो हम तो दूर रह के भी सारे काम बहादुरगढ़ के जितने भी काम करवाए थे पहले 2005 से 2014 तक जब हमारी सरकार थी, तो उतने काम तो यहाँ रहने वाले ने भी किसी ने कुछ नहीं करवाए। इसी कड़ी में मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना काल में राजेंद्र सिंह जून की अवेलेबिलिटी को और भूमिका पर लोग कई सवाल या निशान खड़ा करते हैं और जो प्रत्याशी राजेश जून है उनका भी ऐसे में कहना है कि विधायक बाबू जब यहाँ आते थे तो हेलमेट लगा कर आते थे। इन्हें जब कोई सही चीज़ नहीं मिलती बोलने के लिए, कोई और चीज़ इनके खिलाफ नहीं मिलती, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे टाइप के मुद्दे उठाते हैं। उस समय प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत थी। हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई हम जिस तरह से ये अगर अपने मैंने सुना है कि भी ये अपने हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आते थे उनको गले मिल के वो करता था, तो ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे प्रिकॉशन लेना, मास्क लगाना, साफ़ सफाई रखना, हाथ धोना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी और सभी लोगों को ये करनी ज़रूरी थी कि भाई ये इस तरीके से रखे। हम लोगों ने उस समय पे अपनी टीम हमारी बहादुरगढ़ में थी, जिसके थ्रू हमने खाद्य सामग्री जो जहाँ जहाँ गरीबों को ज़रूरत थी वहाँ पे सब भिजवाई, सैनिटाइजेशन करवाया। और मेरे पास जो सीएमओ साहब हैं उनसे मैंने सारी जितनी भी डिस्पेंसरीज थी और सारे उनके सबके नंबर लेके उनसे भी कांटेक्ट रखा। जो काम हमें करना ज़रूरी था वो सारे काम हमने उस टाइम पे कराए। लेकिन हमारा ये नहीं है कि जो हम काम हमें करना होता है, जो ज़रूरी है हम करते हैं, लेकिन उसका इतना दिखावा और इतना बयान नहीं करते। मतलब असली ज़मीन पर जो काम ज़रूरी होता है वो सारे हमने उस समय पे करे। शबनम जी, जून साहब का एक होर्डिंग बहुत ही पॉपुलर हो रहा है कि सच्चा है और अच्छा है। ऐसे में राजेश जून का इस पर कहना है कि झूठा है, मक्कार है और बहादुरगढ़ की जनता के लिए बहुत खराब है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? हमें जिस तरीके की ये बातें करता है, ये बातें बहुत ही छोटी सोच वाले इंसान ऐसी बातें कर सकते हैं। हम लोग अपने किसी प्रत्याशी के बारे में कोई इस तरीके की घटिया और छोटी सोच की बात नहीं करते हैं कभी। और बहादुरगढ़ की जनता हमें जानती है, 3 बार उन्होंने हमारे को अपनी वोट देके जिता रखा है और वो हमारे को इसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, जनता ने हमें सर्टिफिकेट दे रखा है। तो आपको लग रहा है आप चौथी बार भी कम बैक करेंगे? हाँ जी, 101% चौथी बार भी हम कम बैक करेंगे। शबनम जी, राजेश जून का ये कहना है कि बहादुरगढ़ के 45,000 परिवार उनके साथ हैं। इसी कड़ी में मेरा आपसे सवाल ये है कि अमूमन अगर औसतन तौर पर हम देखा जाए तो एक परिवार में 5 लोग हैं और 45,000 परिवार वो कह रहे हैं मेरे साथ हैं, तो आपके साथ फिर कौन है? 2.5 लाख वोटर हैं बहादुरगढ़ के और उसके अंदर से अगर 2.25 लाख इसके पास हैं, तो इसको इतना पैसा खर्च करने की और ये पैसे सब जगह बांटने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो जीता हुआ था, इसको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। बीते रविवार को तो राजेश जून ने बहुत भारी भीड़ जुटाई और बहुत बढ़ चढ़कर रोड शो निकाला। रेलवे रोड पूरा छकाछक जाम हो गया था। तो ऐसे में लोग तो उनके साथ जुड़े ही हुए हैं ना? ये सब झूठा प्रचार है इसका। इतने लोग इसने अगर आपको इसका सही में पूछना है तो रेलवे रोड पे जो दुकानदार हैं उनसे जाके पूछिए।
मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो कह रहे थे कि भी बसों में भर भर के ये लोग लेके आए थे 500 रुपये दे के, और भाड़े की भीड़ इन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। सारे लोग बांग्लादेशी और बिहारी लोग थे, अपने गांव के और अपने बहादुरगढ़ के लोग नहीं थे उसमें। मैम, मैंने राजेश जी उनका इंटरव्यू कवर किया, तो ऐसे में उनका कहना था कि बहादुरगढ़ की हजारों महिलाओं को मैंने अपनी बहन बनाया है और बहनों को उपहार देना कोई गलत नहीं है, और आप देख रहे हैं तमाम तरीके से वो वोटरों को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहनों को उपहार देना तो ठीक है कि अगर ये इतने दिल से बहन बना रहा है और उपहार दे रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कौन ऐसा कमबख्त भाई होगा जो अपनी बहनों को उपहार देने से पहले ये पूछेगा कि भाई आपका वोटर कार्ड दे दो। तो इसका मतलब ये दिखावा कर रहा है बहन बनाने का, ये वोट खरीद रहा है बहन बना के, धोखे से वोट खरीदने की बात है। और तो आपको लगता है कि वो बहन नहीं है, वो उसका वोट बैंक है? वो वोट बैंक बनाने के लिए बहन बना रहा है और इसी चीज़ में ये उनको धोखा दे रहा है। और मुझे और कितनी गलत बात है कि उन बहनों के ऊपर पूरे बहादुरगढ़ में लोग औरतों के ऊपर एक ये गलत वो लगा रहे हैं। मुझे सुन के भी बुरा लगता है और बोलते हुए भी बुरा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि बहादुरगढ़ की सारी औरतें बिक गई, जो कि एक बहुत ही बुरा लफ्ज़ है बोलने के लिए। तो इसने तो सभी बहनों को बदनाम कर दिया बहन बनाने की जगह। एक महिला ने तो मुझे बताया कि भाई ये अपने वहाँ पे जब भंडारा खिलाता था तो उसके बाद ये बोलता है कि भाई तुमने मेरा नमक खा लिया और अब मेरे साथ नमक हरामी मत करना। तो ये कौन सा भंडारा खिलाना हुआ कि भाई एक किसी को नमक की कसम दे रहा है। कई लोग गांव में बोलते हैं जिनके मुंह से ये निकलता था। इस बहन का सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये इसी वजह से कह रहे हैं। कई लोगों से पूछो भी राजेश के साथ हो तुम किस लिए हो, अगर कोई चीज़ पूछते हैं तो वो ये कहते हैं जी हमने उसका नमक खा रखा है। तो इसका मतलब ये है कि सबको कसम दे रखी है। माफ़ कीजिए, मैं बार बार राजेश जी उनसे संबंधित सवाल आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन उनका पूरा का पूरा चुनाव प्रचार ही राजेंद्र सिंह जून के खिलाफ चल रहा है, इसलिए पूछना ऐसे में और भी अहम हो जाता है। उनका ये आरोप है कि राजेंद्र सिंह जून ने विधायक को जो 5 करोड़ की ग्रांट मिलती है उसमें घपला किया, बहादुरगढ़ की जनता के विकास के लिए और यहाँ के विकासात्मक कार्यों में कोई पैसा खर्च नहीं किया और यहाँ के हालात जस के तस रहे। इस पर आपका क्या कहना है? एक 10वीं पास आदमी से और क्या उम्मीद करी जा सकती है। सरकार जो है वो भाजपा की थी जी। और जो ग्रांट आई थी वो डीसी साहब के पास आई थी और जो सैंक्शन हुए कुछ काम भी विधायक जी ने उसमें से कराए। और अगर ये और ज़्यादा कुछ जानना चाहता है तो ये आरटीआई लगा सकता है और आरटीआई लगा के और ये सारी डिटेल निकलवा सकता है। मैम, इस बार का जो चुनाव प्रचार है, हम तमाम प्रत्याशियों को देख रहे हैं, इस बार का चुनाव बहुत ही खर्चीला साबित हो रहा है, इससे आप कितना उचित मानती हैं? ये बिल्कुल गलत है और ये जो परंपरा है, जो इस तरीके के जो निर्दलीय लोग खड़े होते हैं और जो सोचते हैं कि वो पैसे से चुनाव लड़ सकते हैं, ये बहुत ही गलत परंपरा चला रहे हैं। और इस तरीके से करने से तो कोई भी शरीफ आदमी चुनाव लड़ने के लिए खड़े नहीं होना चाहेंगे। और जितने भी गुंडे बदमाश और जो इस तरीके के लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, वही गलत तरीके से पैसे को इस तरीके से खर्च करके और चुनाव का माहौल बिगाड़ते हैं। हम लोगों ने अपने जो भी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं तो हम इस तरीके से गलत तरीके से पैसा नहीं फेंक सकते, लेकिन ये लोगों को गलत राह पे डाल रहे हैं और ये इस तरीके से ना राजनीति को कलंकित कर रहे हैं। और जनता को ये देख के इन ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाना चाहिए कि जो अपनी पैसे के बदले में वोट खरीदना चाहते हैं और गलत परंपराएं करते हैं। मैडम जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप बहादुरगढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बहादुरगढ़ की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो लोग पैसे खर्च करके और वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को, और जो पैसा फेंक के और इलेक्शन का माहौल ख़राब करते हैं, ऐसे लोगों को वोट ना दे के और डायरेक्ट कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और जो ये बाकी सब लोग हैं, ये बीजेपी की बी टीम है और इनको जो आप वोट डालोगे वो बीजेपी के खाते में जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट कांग्रेस के हक में वोट दें। और कांग्रेस की सरकार 101% हरियाणा में आ रही है
और आप अपना साझा सरकार के अंदर रखें ताकि बहादुरगढ़ का विकास हो सके और आपको ये टूटी हुई सड़कों से और गुंडागर्दी बदमाशी से आपको निजात मिल सके। हवाओं से कह दो कि अपनी हद में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जी हाँ, ये चुनाव और ये तमाम चुनाव प्रचार बहादुरगढ़ की जनता के लिए है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने तरीके से सियासी दांवपेच खेल रहे हैं, लेकिन इसका फैसला बहादुरगढ़ की जनता को करना है। तो इस बार का मतदान आपको विकास के लिए करना है। तो ये थी हमारे साथ राजेंद्र सिंह जून जी की धर्मपत्नी शबनम जून जी, जिन्होंने बहुत ही निश्चलता के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए। और इस चुनावी चर्चा में इतना ही। आप देख रहे थे हेलो बहादुरगढ़ और आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी शिवांगी गौड़। नमस्कार।